हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। उसमें हम लोग देखे थे सबसे पहले अल्फ़ाबेट क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखे थे, कितने काइंड्स के होते हैं, ये सारे चीज़ देखे थे। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है आपका नाउन। सबसे पहली बात हम लोग नाउन के बारे में जानेंगे कि ये नाउन क्या है। नाउन को हम लोग दूसरे शब्द में, इसको लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? इसको लैटिन भाषा में बोलते हैं नोमेन। ये आपका जो है, ये इसको लैटिन में बोला जाता है। इसको किस में बोला जाता है? लैटिन में इसको बोला गया नोमेन। नोमेन का मतलब होता है यहाँ पे, इसको हम लोग कह सकते हैं, इसका मतलब हुआ नेम, और इसको हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं? नाउन, ठीक है। इसको यहाँ से हम लोग कहते हैं नाउन, ठीक है। ये तो पता चल गया कि नाम को ही नाउन कहा जाता है, सबको पता है, नॉर्मल चीज़ है। अगर यहाँ पे हम देखें कि अगर नाम को ही नाउन कहा जाता है तो सिंपल में बहुत चीज़ का नाम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पर्सन्स, फिर आप देख सकते हैं एनिमल्स, उसके बाद आप देख सकते हैं प्लेस, उसके बाद आप देख सकते हैं थिंग्स। अगर देखा जाए नॉर्मली, अगर कहा जाए तो नाउन का बहुत सारा डेफिनेशन होता है। सारे डेफिनेशन को देखेंगे। बेसिक तौर पे इसका डेफिनेशन जो होता है उसको हम सिंपली वे में दर्शा सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड। तो यहाँ से हम लोगों को देखने को मिलता है, सिंपल सा बात बोला कि जिस चीज़ का नाम हो उसको नाउन कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे लैटिन वालों ने नाउन को यहाँ पे नोमेन के नाम से इसको यहाँ पे दर्शा दिया। यहाँ पे सिंपल भाषा में क्या कहा कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इन द सेंस कह सकते हैं कि नाम को ही हम लोग कहते हैं नाउन। दुनिया में जो भी चीज़ है, चाहे जितने भी चीज़ों को आप लोग देखते हैं, उसको सिंपली वे में कहते हैं कि ये नाउन है। अब यहाँ बात होता है क्या कि नाउन को नोमेन नाम दिया था किसने? लैटिन वालों ने दिया था। नोमेन दिया था। नोमेन का मतलब नेम होता है, नेम मतलब नाउन। यहाँ कहता है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं क्या? अ नाउन इज द नेम। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। थिंग्स आर कॉल्ड। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि पर्सन्स का मतलब होता है क्या? व्यक्ति। एनिमल्स का मतलब होता है यहाँ पे क्या? जानवर, ठीक है। आप लोग अच्छे से जानते हैं। प्लेस का मतलब होता है जगह, किसी भी स्थान को, या इसको स्थान भी हम लोग कह सकते हैं। थिंग्स का मतलब होता है वस्तु। आई होप सो कि यहाँ आप लोग समझ गए होंगे। उसी को हम लोग कहते हैं नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे लेने का कोशिश कर रहे हैं तो देखते हैं पर्सन्स में क्या क्या हो सकता है। जनरली अगर आप देखें पर्सन्स में क्या हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। जैसे आप कह सकते हैं राम, सीता, लक्ष्मी, कोमल, ऋषि। यहाँ पे प्लेस में आप कह सकते हैं, जैसे हो गया आपका पटना, बॉम्बे, दिल्ली, etc। ये हो गया। एनिमल्स में अगर हम यहाँ देख रहे हैं, एनिमल्स में भी बहुत सारा नाम है। लायन, डॉग, कैट, etc। उसके बाद थिंग्स की अगर बात करते हैं तो थिंग्स में भी आप लोग देख सकते हैं बुक, कॉपी, पेन, etc। सिंपली भाषा में नाउन को आप लोग देख सकते हैं। ये तो मतलब नॉर्मल भाषा, बेसिक नॉलेज जो कहता है, उस बेसिस पे हम लोग देखें कि नाउन क्या होता है, कैसे होता है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, किन एग्जाम्पल्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स की। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स की।
क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है आपका? बंटवारा। बंटवारा का मतलब होता है किसी भी चीज को बांटना। तो यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स की जो बात कर रहा है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स मतलब कि नाउन को किस किस तरीके से बांटा गया है और कैसे कैसे बांटा गया है, इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। इसका पहला पॉइंट जो है, इसको जिस बेस पे बांटा गया है उसका नाम क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग। ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब क्या होता है आपका? गिनती। गिनती के हिसाब से देखा जाए तो इसको कितने पार्ट में बांटा गया है? इसको गिनती के हिसाब से बांटा गया है 2 पार्ट। पहला पार्ट आपका क्या है? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, ठीक है। दूसरा पार्ट में इसका दूसरा नाम क्या है? अनकाउंटेबल। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसको क्या कहें। काउंटेबल का मतलब होता है कि जिसकी गिनती हम कर सकते हैं, गिनती। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, और गिनती भी बोल सकते हैं इसको, जिसकी गिनती नहीं कर सकते, सिंपल भाषा में। अब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत जो इसको बांटा गया है, कौन कौन सा काउंटेबल नाउन के अंतर्गत दिया गया है, इसमें पहला पॉइंट आप देखेंगे प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। दूसरा पॉइंट देखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कॉमन नाउन। ये 3 पार्ट जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंटिंग कर सकते हैं। क्या वो मोड्स ऑफ जो अलग था ना, उसमें प्रॉपर अलग ही था। काउंटेबल नाउन के तहत जो हम लोग देखें कि यहाँ 3 नाउन पर डिफाइन किया गया, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर, कलेक्टिव और कॉमन। अब यहाँ पे बात अगर हम करते हैं कि कलेक्टिव नाउन को जो होता है, इसको भी 3 पार्ट में जनरलाइज किया गया है। पहला पार्ट आपका क्या है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। दूसरा पार्ट ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तीसरा पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। यानी कि इन द सेंस आप कह सकते हैं कि ये काउंटेबल दैट मीन्स कि इसको हम गिनती कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन किसको कहता है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो सिंपल वे में कह सकते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर चीज को, तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम कहें कि राम, तो ये किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम है। सीता किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम है। श्याम किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम है, यहाँ से कह सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या कहता है? कलेक्टिव का मतलब यानी कि कलेक्ट करके। ग्रुप मतलब एक से अधिक, वन मोर देन जो होगा उसी को हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तीसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको कहते हैं? कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमनली गिवन पर्सन्स, एनिमल, प्लेस एंड थिंग्स। उसको यहाँ से हम लोग करेंगे। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत 2 नाउन को डिफाइन किया गया है। एक आपका क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में अगर हम लोग बात करने का कोशिश करते हैं तो मटेरियल नाउन दैट मीन्स की लिक्विड चीज। पानी को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, लिक्विड है। वो मिल्क को नहीं गिन सकते हैं, वाटर को नहीं गिन सकते हैं। मतलब जितना भी चीज है जिसकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चावल को गिन सकते हैं, चीनी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो अनकाउंटेबल जिसकी गिनती ना हो सके। दूसरा क्या है? अबस्ट्रैक्ट। अबस्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, ये क्या होता है? ये चीज जो होता है सिर्फ फील करने की, इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। इसको ना तो देख सकते हैं, आई हैवंट सीन एंड आई हैवंट टच्ड, ओनली आई कैन फील, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? अबस्ट्रैक्ट नाउन। और अबस्ट्रैक्ट नाउन ये हो गया अबस्ट्रैक्ट, और मटेरियल जो आपका हुआ वो हो गया काउंटेबल, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग। अगर काउंटिंग के हिसाब से नाउन को देखा जाए तो 2 पार्ट में बांटा गया है। एक को बोलते हैं काउंटेबल नाउन, दूसरे को बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन। अब यहाँ कलेक्टिव नाउन को 3 पार्ट में बांटा गया, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन को 2 पार्ट में बांटा गया, एक मटेरियल नाउन, दूसरा अबस्ट्रैक्ट नाउन। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट
चलिए नेक्स्ट जो आपका है नाउन का ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं क्या ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इसको जो है दो पार्ट में बांटा गया। एक को कहा गया क्या सिंगल कंपाउंड, एक को क्या कहा गया सिंगल कंपाउंड और दूसरा को कहा गया सिंगल नाउन, दूसरा को कहा गया कंपाउंड नाउन। यहाँ पे देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन में दो पार्ट में बांटा गया सिंगल और कंपाउंड। ये सिंगल कंपाउंड नाउन जो है यहाँ पे आप देखने का कोशिश कीजिएगा, इसको भी दो पार्ट में बांटा गया। ठीक है, इसको दो पार्ट में बांटा गया। क्या यहाँ पे कंपाउंड नाउन विथ हैपन, हैपन मतलब समझते हैं ना, विथ हैपन ये होता है बीच में, वर्ड के बीच में लिखा। यहाँ दूसरा कहा गया विदाउट हैपन, विदाउट हैपन। दोनों में क्या अंतर है? ये विथ का मतलब होता है हैपन के साथ और इसका विदाउट का मतलब होता है के बिना। जैसे कि क्लास में हर स्टूडेंट को ये सोचना है हम आपके हैं कौन, अब क्लास के बाहर हम साथ साथ हैं। उसी तरह से ये कंपाउंड नाउन जो है, ये कंपाउंड नाउन दो तरह से काम करता है। एक करता है विथ हैपन, दूसरा करता है विदाउट हैपन। विथ मतलब कि हैपन के साथ चलेगा, विदाउट हैपन मतलब ये हैपन के बिना चलेगा। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अब नाउन का इसके आगे जो पॉइंट है इस पे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। आई होप सो कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बेसिक जेंडर किसको कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर का मतलब होता है लिंग। लिंग मतलब आप समझ रहे हैं, ज़्यादा समझाने की नीड नहीं है। अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर जो होता है आपका चार होता है, आप अच्छे से जानते हैं। एक को बोला जाता है मैस्कुलिन जेंडर, जिसको कि हम लोग मेल से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? मेल से इंडिकेट करते हैं। दूसरा आपका होता है फेमिनिन जेंडर, जिसको कि हम लोग फीमेल के नाम से डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तीसरा होता है कॉमन जेंडर और चौथा आपका होता है न्यूटर जेंडर। आई होप सो समझ गए। अभी तक हम लोग क्या समझे? तीन कंस्ट्रक्शन पे बात किए, तीन बेसिस पे बात किए। पहला बेसिस क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग देयर आर टू टाइप्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन देयर आर थ्री टाइप्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड अनकाउंटेबल, मटेरियल एंड अबस्ट्रैक्ट। उसके बाद बात की हम लोग क्या ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन दो होता है, एक सिंगल नाउन होता है, दूसरा कंपाउंड नाउन होता है। कंपाउंड नाउन को दो पार्ट में देखें यहाँ पे, क्या विथ हैपन, विदाउट हैपन। और तीसरा बेसिस क्या देखें? ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो नाउन यहाँ पे चार तरह से काम करता है। क्या क्या? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। सबको पढ़ेंगे बारी बारी से, हर एक पॉइंट आपको दिया जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अभी सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी फिल्म का कास्टिंग चल रहा है, फिल्म तो अभी पूरा बाकी है, इन है, चलेगा, आराम से चलेगा। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। अब अगला जो बात करते हैं क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर मतलब समझते हैं? नंबर का मतलब होता है वचन। नंबर का मतलब क्या होता है? वचन। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर पे बात करते हैं कि यहाँ नंबर दो तरह से है, इसको बोलते हैं एसएन और एक को बोलते हैं हम लोग पीएन। ये हुआ इसका शॉर्ट फॉर्म। और एसएन का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर यानी कि इसको हम लोग यहाँ कह सकते हैं एक वचन। सिंगुलर नंबर दैट मीन्स एक वचन। और यहाँ पे प्लूरल नंबर जो है इसको हम लोग यहाँ से कह सकते हैं द्विवचन। इसको हम लोग कह सकते हैं द्विवचन। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देख, यहाँ से नाउन का टॉपिक जो है आपका एंड हुआ है। इसके काइंड्स को अभी तक नहीं बताया गया, काइंड्स को अगला टॉपिक में हम लोग लेंगे।
बट अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन बताया गया कि नाउन क्या है, किस किस बेसिस पे वो काम करता है, कौन कौन सा बेसिस पे। अभी आप लोग देखें कि नाउन जो है 4 बेसिस पे काम किया। पहला बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, दूसरा बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड चौथा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। जो भी इस चैनल पे नए हैं या जो आ रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास की बात रही तो क्लास का हर एक टॉपिक आपको दिया जाएगा बिल्कुल बेसिक लेवल से, और बेसिक से ही आपको बताया जाएगा। अगर आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हैं तो यकीन मानिए कि यहाँ से आप सीख के जाएंगे। थैंक्स।